चलिए, तो हम आ चुके थे इंट्रोडक्शन, ओके, देन क्लासिफिकेशन। अभी हम आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, नेमिंग, नोमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नोमेनक्लेचर, नेमिंग सिस्टम, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोमेनक्लेचर। इसमें जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं ना, उनको आगे समझ में नहीं आता है। नोमेनक्लेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना प्रिपरेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपको नेम ही नहीं आता तो आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नोमेनक्लेचर। तो हम नोमेनक्लेचर हेलो अल्केन्स का पहले देखेंगे, हेलोरीन्स बाद में। ठीक है, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स। जीओसी में यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसके बेसिक रूल्स देख चुके हैं। जिसको उसमें डाउट रहा तो जाकर उतना वीडियो देख लेने का। ठीक है, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, एक तरह का समझो एक रिवीजन है आपका, लेकिन जिसका छूट गया उसका भी क्लियर हो जाएगा इसमें, क्योंकि एकदम बेसिक से जाएंगे हम स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जो हेलो अल्केन्स होते हैं इनको आर एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज हैलाइड। सो इन कॉमन नेम सिस्टम इट इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड, वेरी सिंपल। ओके, अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर ये जो अल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा है, इसी को आईयूपीएसी नेम में कहा जाता है हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, इसमें एक ही हेलोजन है इसलिए इसको मोनो हेलो अल्केन कहते हैं। वैसे डाई और ट्राई के भी नेम हम देखेंगे इस चैप्टर में। हम कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी देखेंगे, जैसे डायहलाइड्स, ट्राइहलाइड्स, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है अमाइंस और अल्कोहल से रिलेटेड। ठीक है, कीटोन से रिलेटेड, तो इसलिए हमको उसको देखना है, वरना वो आपके सिलेबस में से निकाल दिया, लेकिन निकाल के भी फायदा नहीं है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं पॉइंट्स आते हैं। तो इसलिए दिखने में चैप्टर छोटा है लेकिन इसमें टाइम लगता है। ठीक है, चलो बेसिक फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं हम CH3 और यहाँ पर है Cl। तो CH4 मीथेन होता है, उसने एक हाइड्रोजन लॉस किया, तो CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मीथेन से बना है मिथाइल। ये बेसिक तो सबका क्लियर होगा कि कार्बन 1 रहा तो उसके लिए जो रूट वर्ड है वो कौन है, मिथ। कार्बन 2 के लिए क्या है, एथ। कार्बन 3 के लिए क्या है, प्रोप। कार्बन 4 के लिए है ब्यूट। 5 पेंट, 6 हैग, 7 हैप्ट, 8 ऑक, 9 नोन और 10 के लिए डेक। ये सबको मालूम होना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, खड़े रहो यहाँ पर। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो। मीथाइल क्लोराइड नाम है इसका, क्योंकि मीथेन से बना है मीथाइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट आईयूपीएसी में हम जब जाते हैं तो ये जो हैलाइड है यानी क्लोराइड, इसको हम क्लोरो कहेंगे। जैसे हेलोजन को हेलो कहा है यहाँ पर हमने, हेलो, तो वैसे ये क्या बनता है, क्लोरो। तो आप इसको कहेंगे क्लोरो मीथेन। सो नेम विल बी क्लोरोमीथेन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH2Br, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5, शॉर्ट में C2H5Br, दोनों का मतलब सेम है। तो एक कार्बन वाला मीथाइल अल्काइल होता है, तो दो कार्बन वाला क्या बनेगा, इथाइल। सो नेम इज इथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम ब्रोमो इथेन, दो कार्बन है इसलिए आप कहेंगे ब्रोमो, और इथेन दो कार्बन है इसलिए, हालांकि ये इथाइल ग्रुप है। इथेन होता है C2H6, एक हाइड्रोजन लॉस करने के बाद इथेन क्या बन जाता है, इथाइल। लेकिन आईयूपीएसी में पेरेंट अल्केन लिया जाता है, ये रूल है। पेरेंट अल्केन मतलब
ये जो इथाइल है C2H5 ये आया C2H6 से, और C2H6 का नाम क्या है? इथेन। तो इसलिए उसको बोलते हैं हम ब्रोमो इथेन। क्या नाम बोलेंगे इसको? ब्रोमो इथेन। उसका पेरेंट इथेन है इसलिए नाम दिया इथेन, 2 कार्बन के लिए इथ। ठीक है, चलिए CH3 CH2 CH2 Cl। चेंज करते हैं, कुछ नया आई लगाते हैं, आयोडाइड। अब 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है, ब्यूट कहां से है? अरे 3 कार्बन है ना, 1 2 3, 3 कार्बन यहां लिखा हुआ है प्रोप। 3 कार्बन वाला अल्काइल प्रोपाइल होता है। ठीक है, प्रोपाइल। तो अगर इसको शॉर्ट में लिखना रहा तो C3, 3 + 2 5 + 2 7, C3H7 लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, C3H7। लेकिन अपने को पूरा बताना पड़ेगा क्योंकि प्रोपाइल 2 होते हैं अलग अलग, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अगर स्ट्रेट चेन है तो आप कहेंगे नॉर्मल चेन है। नॉर्मल चेन के लिए क्या बोलते हैं? एन प्रोपाइल आयोडाइड। कभी कभार कुछ बुक्स में क्या होता है, मिथाइल के लिए यूज किया जाता है एमी, कुछ जगह लिखा हुआ आएगा मिथाइल की जगह क्या लिखा हुआ आता है? एमी। इथाइल में क्या लिखा हुआ आता है? ईटी। और प्रोपाइल में क्या लिखा हुआ आता है? PR। और ब्यूटाइल में BU। ठीक है, तो ये याद रखो आप। ठीक है, चलो अब तो 2 से ज्यादा कार्बन है तो पॉसिबिलिटी कि आयोडाइड 1 पे भी कनेक्ट हो सकता है, 2 पे भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसलिए यहां पर नंबरिंग देना जरूरी है। इसलिए नंबरिंग देंगे हम कहां से? जहां पर फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट नंबर मिलता है। फंक्शनल ग्रुप कौन है अपना यहां पर? आयोडाइड। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग हमने राइट से दिया है, लेफ्ट से नहीं दिया है। लेफ्ट से देते तो उसको नंबर 3 मिलता, जबकि रूल है कि लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए उसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या बोलते हैं उसको? लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो फर्स्ट इधर से आता है इसलिए इधर से दिया 1, 1 पे लगा है आइडो तो नाम बनेगा 1 आइडो। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। वो है प्रोपाइल लेकिन उसका पेरेंट कौन है? प्रोपेन। 1 आइडो प्रोपेन। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये आई यहां भी कनेक्ट हो सकता है। तो देखिए दूसरा एक एग्जांपल यहां पर बनता है CH3 CH3 और यहां पर ये आई आ गया। तो जहां पर ऐसा कार्बन है जिस कार्बन को डायरेक्टली 2 कार्बन कनेक्ट है, तो लास्ट लेक्चर में देखा हमने क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी। क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी कार्बन से आयोडाइड कनेक्ट है इसलिए इसका नेचर है सेकेंडरी। क्लासिफिकेशन में पढ़ा ना हमने, तो जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन को आयोडाइड लगा है इसलिए क्या बोलेंगे? आयोडाइड का नेचर भी सेकेंडरी, इसलिए नाम बनेगा सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, सेकेंडरी प्रोपाइल। 3 टाइम्स बोल रहा हूं मैं और आप नहीं देख रहे तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इधर देखो, हाँ, तो सेकेंडरी को लगा इसलिए सेकेंडरी प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये एक्सेप्शनल है, इसको सेकेंडरी भी बोल सकते हैं और आइसो भी बोल सकते हैं। प्रोपाइल आयोडाइड। ओके, अब यहां पर जो है ये याद रखना है आपको, ये एक्सेप्शनल है, इसमें सेकेंडरी और आइसो एक ही होता है। जब 4 कार्बन में आप चले जाएंगे सेकेंडरी इज डिफरेंट, आइसो इज डिफरेंट, तो आपको याद रखना है एक्सेप्शन। ठीक है, अब चलो IUPAC नेम देने लग जाते हैं। यहां से नंबरिंग राइट से करो कि लेफ्ट से करो, इसको 2 ही मिलने वाला है ना। 1 2 3, 2 पर आइडो है, 2 आयोडो प्रोपेन। क्या बना है? 2 आयोडो प्रोपेन। चलो अब हम 4 कार्बन की तरफ बढ़ रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए 4 कार्बन के लिए इससे अपने को और एक पॉइंट मिला
जब हम आइसोमरिज्म पढ़ेंगे तो 3 कार्बन वाले के 2 ही आइसोमर बनते हैं, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, 2 ही आइसोमर। 2 आइसोमर मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम बनेगा टोटल, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। समझे आपको? तो 2 आइसोमर बनते हैं, इसको याद रखो, आगे आएगा आपको काम में। ठीक है, चलिए अब हम 4 कार्बन की तरफ बढ़ रहे हैं। CH3 CH2 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 Cl। देखिए जिसका छूट गया था बेसिक, उन्होंने तो ज्यादा ध्यान से देखना है, और नए लोग भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ध्यान से देखना है। ओके, पुराने लोग भी। समझा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल बोलेंगे इसको, इसलिए एन। 4 कार्बन के लिए क्या रहेगा? ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। तो अगर शॉर्ट में लिखा हो रहा है तो समझ जाएंगे आप, C4H कितना? 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, C4H9 मतलब ब्यूटाइल। ओके, ब्यूटाइल, इसका शॉर्ट क्या है ब्यूटाइल का? BU, BU। समझा आपको? चलो अब IUPAC देना है तो डेफिनेटली नंबरिंग। अरे इधर देखो ना, हाँ, राइट से नंबरिंग, लेफ्ट से नंबरिंग? राइट से, कि उसकी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए ना इसको। यस, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। 1 पे लगा है क्लोरो, बोलो क्या बोलेंगे हम इसको? 1 क्लोरो। अब 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूटेन बन गया। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। CH3। अब क्या करते हैं, ये CH3 को निकाल के यहां लगा देते हैं, लेकिन CH3 को यहां लाएंगे तो H को इधर भेजना पड़ेगा ना, तो ये CH3 बन जाएगा, बन गया CH3, और इससे एक H गया तो क्या बन जाएगा? CH, और यहां पर आकर कौन बैठ गया? CH3। तो हमने उसको रीअरेंज किया, नया स्ट्रक्चर। अब यहां पर आपको याद रखना है, इसको हम आइसो कहेंगे, सेकेंडरी नहीं बोलेंगे। इसको सेकेंडरी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन को लगा है, इसलिए आप इसको सेकेंडरी नहीं बोल सकते। इसको प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड, डायरेक्ट कनेक्शन एक से है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं बोल सकते। इसको आइसो क्यों बोलते हैं? ताकि उसको दूसरे से डिफरेंशिएट कर सके, हम दूसरे से अलग बता सके। तो जहां पर मिथाइल ब्रांच आता है सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर, उसके लिए आइसो टर्म यूज किया जाता है, आइसो। कॉमन नेम में टोटल कार्बन देखे जाते कितने हैं? 4। ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या बना है? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम देने जाना है तो उसको नंबरिंग देना पड़ेगा, राइट से ही देना पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अभी भी इधर ही है ना, नजदीक। अगर फंक्शनल ग्रुप इधर होता तो इधर से नंबरिंग देते थे हम उसको। हाँ, अब लेकिन नंबरिंग दिया तो 3 को ही नंबर मिला, एक ब्रांच में चला गया, ब्रांच वाले को नंबर नहीं देते हैं। तो इसलिए अब पेरेंट के अंदर सिर्फ 3 कार्बन है, पेरेंट में 3 कार्बन, इसलिए अब ये क्लोरोब्यूटेन नहीं कहलाएगा। जैसे ऊपर वाला क्लोरोब्यूटेन है, नीचे वाला क्लोरोप्रोपेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन है ना, इसलिए क्लोरोप्रोपेन। और 2 पे अलग से लिखना पड़ेगा एक मिथाइल को। ठीक है, तो क्लोरो अल्फाबेटिकली पहले आता है क्या? मिथाइल का M पहले आता है। अरे कौन है वो मिथाइल? तोबा तोबा तोबा, ABCD सुना खड़े रहकर। अरे क्लोरो पहले आता है कि मिथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली? तो पहले क्लोरो को लिखना पड़ेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन जगह कम है इसलिए मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपको यहां याद रखना है कि लेटर और नंबर के बीच में हाइफन चाहिए। देखो, लेटर और नंबर के बीच में हाइफन, नंबर लेटर के बीच में हाइफन, 2 नेम के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, हम रूल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नंबर के साथ नेम आएगा तो बीच में हाइफन। ओके, 2 नेम एक साथ आए तो नो स्पेस, 2 नंबर एक साथ आए तो कॉमा, 2 याद है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, CH3। अब के बार क्या करेंगे हम? ये Cl को उठा के यहां लेकर आ जाएंगे।
इधर भी ला सकते, इधर भी ला सकते, दोनों सेम रहेंगे। मैं इधर लाता हूं थोड़ा आपको प्रैक्टिस होने के लिए, क्योंकि दोनों से सेम बनने वाला है। इधर रखो या इधर रखो, ठीक है। ओके, अब यहां पर इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम? क्योंकि अपना Cl जहां पर लगा है वो कार्बन का नेचर सेकेंडरी है। देखो वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट है, तो Cl जहां लगा है उसका नेचर देखने का, तो वो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए उसका नेचर क्या है? सेकेंडरी। गिर गए, उठा उनको। क्या नेचर है उसका? सेकेंडरी। तो अब इसका नाम रहेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब इसको आप आइसो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब आइसो की एक अलग पहचान है, ठीक है। पीछे जाकर आराम से, अपनी क्लास है, डरना नहीं, ठीक है। सेकेंडरी, चार कार्बन इसलिए ब्यूटाइल, Cl लगा इसलिए क्लोराइड। यहां क्लोराइड का नेचर है सेकेंडरी। क्या नेचर है इसका? चलो आईयूपीएसी नंबरिंग के लिए नंबरिंग लेफ्ट से देंगे राइट से देंगे? लेफ्ट से देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नजदीक है ना यहां पर। यस, 1 2 3 4। 2 पे क्लोरो लगा इसलिए क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसका पेरेंट नेम ब्यूटेन बना है, क्योंकि चार कार्बन है स्ट्रेट लाइन में, कंटिन्यू चेन में। समझा आपको? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक आइसोमर बनता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये CH3 को शिफ्ट करके यहां ला लेंगे, तो इसका हाइड्रोजन इसके पास चल जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा। ये H इधर, ये CH3 इधर, तो देखो CH3C ClCH3CH3। अब देखो इसका नेचर क्या बन गया यहां पर? ये टर्चरी कार्बन है, जिसको डायरेक्टली तीन कार्बन कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं टर्चरी। इसलिए नेम क्या बनेगा? टर्चरी। टर्चरी का शॉर्टकट TERT, टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्चरी को T भी लिखते हैं ओनली, समझा आपको? ठीक है, टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब IUPAC नेम बनाना है तो नंबरिंग देना पड़ेगी। तो नंबरिंग अगर दिया हमने यहां से तो क्या मिलेगा? 1 2 3। तीन कार्बन वाला प्रोपेन बनेगा पेरेंट, यानी क्लोरोप्रोपेन। तो 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है। 2 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल है। 2 पे क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, तो क्या बनेगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि पेरेंट में तीन ही कार्बन है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, मतलब इसके बनते हैं चार आइसोमर। चारों का फॉर्मूला सेम आएगा, सबका अगर फॉर्मूला निकाले तो बनता है C4H9Cl। सबका फॉर्मूला यही बनने वाला है, लेकिन सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है। इनको आइसोमर्स बोलते हैं, हैविंग सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन इसके और डिटेल में जाना पड़ेगा, सिर्फ इतने आइसोमर नहीं होते, इसके कुछ ऑप्टिकल वाले भी होते हैं ना, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी तो बेसिक दोनों आपका कवर हो रहा है, ठीक है, नोमेनक्लेचर। अब हम 5 कार्बन वाले के पास जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। बॉन्ड लाइन के अंदर भी आपको, बॉन्ड लाइन में भी आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए ना। चलिए बॉन्ड लाइन में हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आपको 1 2 3 4 5 कार्बन है और उसको लगाया ब्रोमाइड। अब यहां पर नए लोग जरा ध्यान से देखो, ये टर्मिनल का मतलब क्या होता है? CH3 CH2 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 Br। यहां पर एक बॉन्ड लगा है, मतलब 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। तो अगर आपको एक बॉन्ड दिखता है, मतलब बाकी के 3 कौन है? हाइड्रोजन। वहां पर दिखते नहीं। यहां पर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, आजू बाजू 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2, तो टोटल 4 बनेगा ना। तो इसलिए ये कौन है? CH2 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 Br। ये कार्बन नहीं होता है। जहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप या दूसरा एटम लगा है कार्बन के अलावा, तो वो कार्बन नहीं होता, याद रखना, वो एंड है, समझा? ठीक है, ओके। तो ये स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल चेन है, तो क्या बोलेंगे आप इसको?
एन पेंटाइल ब्रोमाइड। पेंटाइल का एक और एक नाम बताया था मैंने, किसको याद है? पेंटाइल का एक और एक नाम बताया था मैंने। हाँ 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 हाँ। तोबा 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 तोबा। अब बोलो मत। अरे हाँ, ओ नो, ये तो आता था मेरे को। चीट कर दिया आप लोगों ने। किसने करा चीट? यहाँ नहीं करना ऐसा, मौसी भी चली गई, ठीक है। इधर सब लोग, ठीक है, हाँ चलो। चीट यहाँ नहीं करना, ठीक है। चलो। अमाइल नाम है उसका, क्या नाम है? अमाइल। चलो आईयूपीएससी के लिए नंबरिंग राइट और लेफ्ट। 1 2 3 4 5। 1 ब्रोमोपेंटेन। कौन है ये? 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक काम कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब इतनी प्रैक्टिस होगी ना आपको, इतने एग्जाम्पल्स हो गए। बोलो अब क्या नाम रहेगा कॉमन नेम? कॉमन नेम। हाँ, यहाँ ब्रांच आया मतलब यहाँ कौन है? CH3 है, तो ये आइसो बनेगा ना। CH3 ब्रांच आया मतलब आइसो। 5 कार्बन इसलिए पेंटाइल। आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। चलो आईपीएससी के लिए नंबरिंग राइट और लेफ्ट। राइट से होगा 1 2 3 4। ओके, 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो लगा है, 3 पे मिथाइल लगा है, इसलिए क्या बनेगा ये? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब ब्यूटेन, नॉट पेंटेन, क्योंकि 4 कार्बन ही है ना पेरेंट में। एक ब्रांच में गया ना, तो ब्रांच वाले को पेरेंट के साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये ऐसा नहीं बैठना, इसको साइड स्टैंड बोलते हैं, इससे नींद बहुत अच्छी आती। क्योंकि आप पहले ऐसा बैठते हैं, फिर ऐसा बैठते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे पड़ जाते बेंच के ऊपर, समझे क्या? तो इसलिए 90 के एंगल में टेक लगाकर आराम से बैठो, अब किस्मत तुम्हारी। चलो आराम से पीछे, 1 2 3 4। लास्ट इधर लेट कौन आया हुआ है? पीछे चल जाओ। पीछे जगह होने के बाद आप यहां क्यों बैठते हैं? वहां बरकत है, कुछ है वहां पर, जहां बैठने वालों को कुछ मिलता। हाँ चलो, वो बताया ना मैंने आपको, डाकू कुछ लड़कियों को उठा के ले जाते, तो लड़की बोलती डाकू अंकल, डाकू अंकल, डाकू भैया, हमको बोले विंडो सीट के पास बैठने का। किडनैप होते टाइम भी बराबर है ना। तो ऐसा, तो आप इनको बोल रहे थे कि बाजू वाले बाजी बाजी, बहना बहना, डाकू बहना नहीं। ठीक है, सब लोग जाग रहे हैं, जागते रहो। तुमको सुकून आ गया होगा, ऑक्सीजन मिल गई होंगी, बात करे तो बहुत देर से खाली बैठे तो नहीं मिला ऑक्सीजन। हाँ
तो बी सीरियस एंड सी हियर, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा नए और एक आइसोमर हम देखते हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फटाक से पहचानना आना चाहिए। अगर आपका स्पीड नहीं है, मतलब आप नेम आइडेंटिफाई करने में आपको मुश्किल जाता है, तो बहुत गलत बात। अब हम दूसरा कुछ काम करने वाले हैं, हम जाने वाले हैं नेम टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखते हैं कौन आंसर देता है। रेडी है सब लोग? सेकेंडरी, हाथ उठाना है बस। ब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी पेंटाइल या अमाइल, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, कौन बोलने वाला है? रेज योर हैंड। सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड, हाथ उठाओ बस। ऐसा लग रहा है कुछ दिनों में लड़कियां जॉब पर जाएंगे, लड़के बच्चा गोद में लेकर दरवाजे में खड़े हुए टाटा कर रहे, रात को जल्दी आना। लड़कियां बुलेट पे, हाँ आराम से आ जाऊंगी जल्दी में। और लड़का बेचारा पल्लो लेकर खड़ा हुआ डोर के अंदर, मुन्ने मम्मा को टाटा करो। ऐसा कुछ मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुलेट में, अरे गलत मत सोचो आप लोग। एग्जाम्पल दिया मैंने, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल। अब वो सब कर लेंगे, वो सेल्फ आ जाएंगी नहीं, जब तक आ गई सेल्फ वाली। हाँ चलो, खैर। हाँ ये बोलो, तो बोलो मेरे को। CH3, हाँ CH Br, हाँ CH2 CH2 CH3 बन गया। ये देखो सेकेंडरी पे Br है, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड बन गया है, सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो IUPAC नेम तो आप बता सकते हैं। 2 पे ब्रोमो है, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, चलो लड़के बुरा हाल चल रहा, वो देखो जरा कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट, मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ, IUPAC नेम लिखता हूँ। ठीक है, IUPAC नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। 2-methyl 1-bromo ब्यूटेन। चलो कौन बताने वाला है, हाथ उठाओ। लड़के क्या प्लान है? सोच रहा हूँ दोपहर में क्या बनाऊं बोल। अरे क्या प्लान है? हाँ, दोपहर में क्या पकाएंगे? कैसे भी बता सकते हैं। हाथ उठाने का, हाथ हाथ। कोई भी नहीं है बाकी के? हाँ बोलो। सेम बनाने का पूरा, ऊपर वाले के सेम बनाने का। मिथाइल को 2 पे रख देने का बस। 1 2 3 4, और ये आ गया Br, और 2 पे कौन लगेगा? CH3। बरोबर। Me लिखूं मैं शॉर्ट में, थोड़ा नया। हाँ, 1 2 3 4, इसका मतलब है मिथाइल, मतलब 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। बराबर है कि नहीं है? इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रोमो प्राइमरी को लगा है। बराबर है कि नहीं? मिथाइल को आप आइसो बोल नहीं सकते, क्योंकि सेकंड लास्ट पे नहीं है। तो कॉमन नेम में ड्रॉबैक आता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर के हम कॉमन नेम नहीं दे सकते। ग्रीक दे सकते हैं, जैसे ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे मिथाइल, बीटा मिथाइल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझा आपको? बीटा पर मिथाइल, ग्रीक नेम यूज कर सकते हैं, बीटा मिथाइल, और 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझा? ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलो अब हम थोड़े से एप्लीकेशन टाइप लेते हैं। सब लोग तैयार हो जाइए। एप्लीकेशन टाइप एग्जांपल्स, ये इतने एग्जांपल्स करने के बाद आपको नोमेनक्लेचर पूरा क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ आइसोमेरिज्म देखेंगे डिटेल में, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन। ये चैप्टर में हम एक एक पॉइंट डिटेल में बहुत स्लो जाने वाले, क्योंकि आपका हाइड्रोकार्बन
और जीओसी बेसिक बेसिक था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे लेकिन मैंने नहीं लिया। क्यों? यहां पर अब आपको समझ में आएंगे। वहीं में लेता तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता था, डोज ज्यादा हो जाता था। ये डोज में बच्चे गिर जाते आधे उसमें, बराबर है कि नहीं? इसलिए अपन थोड़ा सा आपको आदत डाल रहे थे। अब इधर देखो ध्यान से सब लोग, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था। हाँ बोलो। हाँ नहीं, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम। हाँ ये बोलो। विनाइल क्लोराइड नाम है इसका, इसका नाम विनाइल ग्रुप है। दिस इज विनाइल ग्रुप। मैंने कॉमन नेम बताया था, विनाइल, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अब आईयूपीएसी नेम के लिए नंबरिंग सिंपल सा है, 1 and 2। 1 क्लोरो इथीन, कौन है ये? 1 क्लोरो इथीन, नॉट इथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड आया तो ईएन ही लगता है, डबल बॉन्ड आया तो ईएन ही। 1 क्लोरो इथीन, ठीक है। चलो ये वाला भी मैंने बताया था, हाथ उठाना है। सिर्फ हाथ उठाना है। कॉमन नेम बताया था मैंने इसका भी। हाँ बोलो। हाँ हाँ, नो, ये बताया मैंने। हाँ, तोबा तोबा, मेरा नाम बेंजीन में मिला दे रहे आप लोग, बराबर है कि नहीं है? तो मिट्टी पुराना हो गया डायलॉग। एक को भी याद नहीं आया, इसलिए बोलते जल्दी आना। 12 बजे से आके बैठे ना तो ऐसे बुक खोलने में आता, कुछ तो भी देखने में आता इधर उधर, बराबर है कि नहीं? अलील, विनाइल को जब एक कार्बन लगा रहता है तो उसको बोलते हैं अलील क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? अलील क्लोराइड। स्टेबिलिटी के टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ रेजोनेंस नहीं होता है क्योंकि दूर है यहाँ से, लेकिन यहाँ रेजोनेंस होता है। यहाँ लोन पेयर होते हैं ना, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस से विनाइल क्लोराइड ज्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए उसका एलिमिनेशन डिफिकल्ट है। अल्काइन चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, इसलिए इसके एलिमिनेशन के लिए हम NaNH2 लाते, याद है क्या? भूल गए। और ये कर सकते हैं हम, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो खैर इधर आ जाओ। अलील क्लोराइड आईपीएसी नेम, एक मिनट, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ। हाँ चलो देखते हैं अभी कौन रॉन्ग आंसर देता है। बोलो। 1 क्लोरोप्रोपीन, सही है। अब्दुल रहमान नहीं बोल रहे। हाँ बोलो। 1 क्लोरोप्रोपीन, बैठ जाओ। हाँ बोलो। अरे भाई डबल बॉन्ड लिस्ट में ऊपर आता है, इसको नंबर 1 देना पड़ेगा। हैलोजन नीचे आते हैं, अल्कीन ऊपर आता है लिस्ट में। लिस्ट जाकर रिवाइज करो, जो मैंने लिस्ट दिया था, नए लोग लिस्ट ले लो पुराने बच्चों से। अल्कीन ऊपर है, फिर अल्काइन है, उसके बाद हैलोजन है, ईथर है, उसके बाद हैलोजन है, फिर नाइट्रो है। तो प्रायोरिटी आपको देखना पड़ेगा ना, अल्कीन को प्रायोरिटी देना पड़ता है। हैलोजन के कंपैरिजन में अल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए 3 क्लोरो बनेगा। 3 क्लोरो प्रो 1 इन। चलो इसलिए एप्लीकेशन जरूरी है, सब लोग जरा ध्यान से देखो। CH3 CH CH, इसका नाम कौन बताएगा? थोड़ा चेंज कर दूं आप लोगों को आसान करने के लिए।
थोड़ा इजी कर दिया मैंने आपको। हाँ बोलो। हाँ तो वही है ना वो, फिर वो अरे सेम है ना, इसका एच को अलग लिखा मैंने, ये दोनों एच को अलग अलग लिखा मैंने, वही छो। जरा बाल बिखर गए उसके तो आप भूल गए उसको। अरे समझा क्या, हेयर स्टाइल बदली तो आप भूल गए उसको। हेयर स्टाइल चेंज करके आइए, अपना स्पाइस कट, मुर्गा कट बना कर आया हो। अरे समझा क्या, आजकल बच्चे मुर्गा कट बना रहे हैं, मालूम आपको, कि ऐसे बाल, स्ट्रेट हेयर। तो पुराने जमाने में पता है कि आपको, जो मुर्गे की कलगी अच्छी रहती थी उसके बाद भारी दाम आते थे। बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो अपने पास बॉयज भी मुर्गा बन के घूम रहे ऐसे, बराबर है कि नहीं है। चलो खैर, ये सेम है दोनों भी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सब लोग तैयार हो जाइए। ClCH2CH2COOH। चलो कॉमन नेम तो छोड़ दो इसका, आईपीसी नेम बताइए। यस, हाँ बोलो। 3-क्लोरो-प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि अब एसिड को प्रायोरिटी देंगे ना, 1 2 3, 3 पे क्लोरो है, 3-क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अब बाकी के मैं आपको प्रैक्टिस पेपर में दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हेलो अरीन्स की तरफ। हेलो अरीन्स, आपको हेलो अरीन्स में सिर्फ बेंजीन वाले नेम दिए हुए हैं, ओनली बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। तो पहले मैं आपको कुछ स्पेशल नेम्स लर्न करवा देता हूं, आप इसको याद कर लो, ये आपको काम आएंगे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये बेंजीन तो सबको याद है, बेंजीन कोई अगर भूल गया तो उसको चुल्लू और बेंजीन में डूब मरना चाहिए। अरे समझा क्या, अरे बराबर है कि नहीं है, क्योंकि इतने बार पढ़ लिया अपन ने, उसको भूलने की सवालिया नहीं आता। अरे बराबर है कि नहीं। चलो सब लोग जाग रहे हैं। ये है बेंजीन, बेंजीन को लगाया CH3 तो बोलो क्या बनता है, टूलीन, यानी इसका नाम है मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन को स्पेशल नेम दिया हुआ है टुलीन, लिखते हैं टुलीन, पढ़ते हैं इसको टुलीन, ठीक है। हाँ तो हर लैंग्वेज का अपना अपना रहता, बराबर है कि नहीं है। हाँ क्या बनेगा ये, C7H8, ठीक है। अगर बेंजीन के 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसको 2 CH3 लगाते हैं तो बोलो क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ज़ाइलीन। और ऑर्थो पे लगा है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, 1 and 2, मतलब 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं इसको। 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो क्या बना, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। स्पेशल नेम ज़ाइलीन, 2 CH3 आए तो ज़ाइलीन, लेकिन ज़ाइलीन में 2 पे लगा है ओ, इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको, ऑर्थो। ओ मतलब ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन, 2 पोजीशन एंड 6 पोजीशन कॉल्ड ऑर्थो। यहां CH3 लगा दिया तो मेटाजाइलिन, यहां लगा है तो पैराजाइलिन, ओके। हाँ मंडे से टाइम पे आएंगे ना, हाँ बैठ जाओ। हाँ आज लेक्चर जल्दी टाइम पे शुरू हुआ ना, तो थोड़ा तवील वक्फे से लोग खड़े हुए हैं, तो मजा आ गई इनको। इंजॉय, इंजॉइंग, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ना है, सब लोग तैयार हैं। आज पूरा नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना है। अगर बेंजीन के 3 हाइड्रोजन निकाल दिए जाए और उसको लगा दिए जाए 3 CH3 तो बोलो बोलो स्पेशल नेम, मैसिटिलीन। क्या नाम है इसका, मैसिटिलीन। 1 CH3 लगा तो टुलीन, 2 लगे तो, 3 लगे तो, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल, समझा। तो समझा था, एक्सप्रेशन देना ऐसे यस नो, ऐसा कुछ तो भी, ऐसा बराबर है कि नहीं।
आप ऐसा कंटिन्यू ऐसा देखते रहे तो डर लगता कि कहाँ ये आदमी अब रॉड निकालता नीचे से, लड़ाई झगड़े के रास्ते घूर के देख रहा हो। ठीक है, हाँ ध्यान से सब लोग। हाँ, तुम उनको तलाक दे दो। अरे तो सब मतलब जुदा हो जाओ। अरे तलाक मतलब ब्रेकिंग। अरे ये कॉमन वर्ड है। अरे आप कुछ गलत समझ रहे हैं। हाँ, तो तलाक मतलब डिफरेंट, सेपरेशन। केमिस्ट्री में भी यूज होता है ये वर्ड, मालूम आपको? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पढ़ेंगे आप, सर पढ़ाएंगे आपको इक्विलिब्रियम में। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का दूसरा नाम उर्दू में मुतलक्का अस्सास और तेजाब की जोड़ी, मतलब वो अस्सास और तेजाब जिनका तलाक हो चुका है। मतलब दोनों में सेपरेशन सिर्फ एक हाइड्रोजन की वजह से होता है, समझा आपको? ठीक है, चलो खैर। तो हाँ, उसका नाम है मुतलक्का तेजाब और अस्सास की जोड़ी। ठीक है, चलो इधर देखो सब लोग, जागते रहो, अलग हो जाओ। हाँ, तो सब लोग जाग रहे हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पर ये कुछ स्पेशल नेम्स आपको लर्न करना है। जैसे बेंजीन को अगर मैं लगा दूं COOH तो क्या बोलेंगे, बोलिए? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अगर मैं बेंजीन को यहां पर लगा दूं SO3H, किसको याद है? चलो देखते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं बेंजीन को लगा दूं यहां पर CHO अल्डिहाइड, बेंज अल्डिहाइड, ये स्पेशल नेम्स है, बेंज अल्डिहाइड। अगर मैं बेंजीन को यहां पर लगा दूं एक कीटोनिक ग्रुप COCH3, मिथाइल फिनाइल कीटोन, लेकिन इसका स्पेशल नेम है एसिटोफिनोन। अगर आप भूलेंगे तो देखो बार बार तो मैं नहीं बताऊंगा फिर। अब बेंजीन को मैंने यहां पर लगा दिया OH, हाइड्रोक्सी बेंजीन, लेकिन स्पेशल नेम क्या है? फिनॉल, ये याद रखो सब। मैंने बेंजीन को यहां पर लगा दिया NH2, एनिलीन। ये सब मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया हूं, ठीक है? ये स्पेशल नेम्स है, सबको लर्न होना चाहिए। और हेलो अल्केन हेलोरिन्स का पूरा आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। मंडे चेक करेंगे इंशाल्लाह, याद दिलाने का। ठीक है, ओके। अब हम इनसे नॉमेनक्लेचर की तरफ आ रहे हैं, एप्लीकेशन। बेंजीन को अगर आप लगा देते हैं F, तो ये तो गली का बच्चा बच्चा बता सकता है, फ्लोरोबेंजीन। और फिनाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम बनेगा फिनाइल फ्लोराइड, सॉरी फिनाइल फ्लोराइड। तो कुछ मुश्किल? अगर मैंने लगाया क्लोरो तो आप इसको कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? फिनाइल क्लोराइड। और आईपीएसी नेम क्लोरोबेंजीन। अरे बोलने का साथ में, बोले तो बोलना आता अपने को। घर पे कैसे सीखते ना बचपन में अपन, वैसे हमेशा सीखना पड़ती है चीजें। मम्मा पापा बचपन में क्या सीखते थे ना अपन, तो ऐसा बोलने का। हाँ, बराबर है कि नहीं है? शुरू में सलाम कैसा करते थे अपन? अद्दा। अरे याद है क्या आपको? तो धीरे धीरे सीखे ना, अगर नहीं सीखते तो बड़े होने के बाद भी अद्दा। अरे बराबर है कि नहीं है? ठीक है, अरे करेक्ट है कि नहीं? इसलिए बोलना, बोलने से सीखते अपन। ठीक है, हाँ चलो। चलो मैंने इसको लगा दिया ब्रोमो, BR, तो कॉमन नेम क्या बनेगा? फिनाइल ब्रोमाइड। बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, फिनाइल ब्रोमाइड। और आईपीसी नेम ब्रोमोबेंजीन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब मैंने यहां पर लगा दिया है इसको आयोडोर, कॉमन नेम फिनाइल आयोडाइड। और आईपीसी नेम आयोडोबेंजीन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब यहां पर मुश्किल अब आएंगी, जरा ध्यान से देखो। पिच पिच करके कोई फायदा नहीं है, सब लोग इधर देखो।
हाँ, आईयूपीएसी तो आप बता देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम देखते हैं, चलो कौन बनाता है? हाँ, फिनाइल। ये भी फिनाइल, ये भी फिनाइल। एक हाइड्रोजन गया तो वायल लगता है, और दो गए तो ईएनई लगता है ना, एलियनी। फिनिलीन डाइक्लोराइड, क्या बोलेंगे उसको? लेकिन ये नाम आपको कहीं मिलता नहीं है, आपको मिलेगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा आपको? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर दो है तो डाई क्यों नहीं लिखा? जब उसने बोला ऑर्थोक्लोरो, मतलब डेफिनेटली पहले वाले पे क्लोरो है। कॉमन सेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जो अपने पास नहीं रहता बराबर है कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? कॉमन सेंस। रहता सबके पास, सोएवा रहता है वो, उसके लिए मेहनत करना, उसको जगाना। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो सब लोग जाग रहे हैं। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। अब मैं बीआर लगा के खामखा आपका टाइम पास नहीं करूंगा। ऑर्थो डाइब्रोमो या ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो आइडो, जो भी रहेंगे। फिर 1,2 है तो 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है। कुछ मुश्किल है? नो मुश्किल। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब 3Cl ले लेते हैं।